राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। शोभित अग्रवाल जी मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जुड़ने से पहले एकदम नास्तिक था, फिर अभी नाम जप करना शुरू कर दिया और खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी। पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी कितना बड़ा बात नहीं बनोगे? कितना बड़ा बनना चाहते हो? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। तो उसका अंत नहीं है तो हम जहाँ चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसाएं कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे हैं, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूं। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगू। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। ये बहुत सुंदर तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। नाम जप करो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। और जब नाम है ना, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, हमारी बात मान लेना, नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भंजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त होगा। पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार बताया, जैसे 500 ग्राम हमारे पाप जमा है और 25 ग्राम भजन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब 550 ग्राम भजन होगा तब 500 को नष्ट करके वो प्रभाव दिखा देगा। अब 2-4 माला जपे, बोले चेक नहीं आई, तो ऐसे नहीं आएगा। वही तुम्हें हम सिखा रहे। नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अभी देखो आनंद आने लगे। अब करोगे पाप और चाहोगे आनंद, तो कैसे प्राप्त होगा? श्री नारायण पेड़ीवाल जी सूरत से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
वास्तविकता में अध्यात्म क्या है और इसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाना अध्यात्म है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से राग मुक्त हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनके प्रभाव से रहित हो जाना, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि इनके प्रभाव से ऊपर उठ जाना, उसे अध्यात्म कहते हैं। जो आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, इसे अध्यात्म कहते हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना अध्यात्म कहते हैं। जगत में एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना अध्यात्म योग कहते हैं। महाराज जी, धर्म क्या है महाराज जी? धर्म जिसे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि करो, वो धर्म है, और जिसे निषेध करते हैं कि ना करो, उसे अधर्म कहते हैं। चला कैसे जी? संत महात्माओं का अनुगमन करते हुए, जो महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं उसी मार्ग में हम चले तो वो धर्म और अध्यात्म का मार्ग होता है। महापुरुष जो गए हैं वो सत मार्ग है। जो महापुरुषों के द्वारा मार्ग चयन किया गया है, उस मार्ग, जैसे रोड बना है, हम रोड पे चले तो सुविधा रहेगी, नया मार्ग तो हम फंस जाएंगे। ऐसे ही जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग पर हम चले तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, हम आत्मबोध प्राप्त कर लेंगे, हम धर्म का संचय कर पाएंगे। मनमानी आचरण से नहीं इस मार्ग में चला जाता, गुरु आज्ञा के अनुसार चला जाता है। किसी भी महापुरुष का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार हम चले तो परमार्थ पर हम चल सकते हैं, परमार्थ को हम समझ सकते हैं। नहीं तो हमारा मन बुद्धि के अनुसार चलना वो जागतिक ही होगा, भागवतिक तो होगा आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। वास्तविक जो अध्यात्म में चल रहे, ड्रामेबाजी, नाटक और पाखंड की बात अलग है। जो वास्तविक परमार्थ में चल रहे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसे संत का संग मिले जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो वास्तविक परमार्थ पे चल रहा है। ऐसे संत का अनुगमन करने से अध्यात्म योग की प्राप्ति हो जाती है, धर्म का संचय हो जाता है, भगवान की कृपा से भगवान का अनुभव हो जाता है। योगेंद्र सिंह जी आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है, अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। एक कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे। यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है,
अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़ें, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहें, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है जी। कैलाश जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जय जग जस बुध मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जी, हम जैसों के लिए आखिर कब तक संत जन ऐसा? हाँ, मतलब यही तो, इसीलिए तो संत वंदना होती है कि दूसरों के प्रारब्ध को लेकर वो स्वयं भोगते हैं और दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। अपने भजन का, अपनी तपस्या का फल दूसरों को, इसीलिए संतों की वंदना की गई है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम ते चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके स्पर्श से जीव निष्पाप हो जाता है। जगत का मंगल करने, जो वास्तविक संत हैं वो जगत का मंगल करने के लिए हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इसीलिए तो बंदनीय जय जग जस पावा। जो नाना प्रकार के प्रारब्ध भोग आप लोगों के हैं, उनको लेकर के, मान लो कोई बहुत दुखी है तो दे अरे चलो चलो जाओ, ऐसे तो कह दिया, लेकिन उनके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया और अपने भोग रहे। नहीं, सोचो, पापी लोग मुस्कुरा के जी रहे और रात दिन भजन करने वाले कष्ट पर कष्ट भोग रहे। क्यों? क्योंकि वो जगत का प्रारब्ध भोग रहे हैं। वो जगत के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महावीर है, वो हर कष्ट को सहते हुए भगवान में चित्त जोड़ते हुए जगत का मंगल कहते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो सबको मोद आनंद प्रदान करते हैं, सबका मंगल करते हैं। एक दोहा गाते हैं, संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। नहीं, अगर ये भगवान के प्रेमी संत जन न हो तो इतना पाप हो रहा है कि सब नष्ट हो जाए। लेकिन जो आज पाप करते हुए भी सुरक्षित है, उसका कारण है भगवान का भजन करने वाले असली संत, जो भगवान के मार्ग में अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके रात दिन भजन कर रहे हैं। दुनिया के प्रपंच से अलग है, और जो प्रपंच में लगा है तो फिर भजन कहाँ हो सकता है।
जब सब प्रपंच का त्याग कर दे अंदर से, तब भजन होता है। वही संत है जो सब में भगवान का दर्शन करता है, जो केवल भगवान में लगा हुआ है, जो भगवान के चिंतन के सिवा एक मिनट भी संसार का चिंतन नहीं करता, वही संत है। जहाँ संसार का चिंतन हुआ वहाँ भगवान का चिंतन करता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। ऐसे संतों के द्वारा जगत मंगल होता रहता है। अवनी जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं या तो आने वाले समय की चिंता करती हूँ या फिर बीते हुए समय के बारे में। सबका मन भूत भविष्य के चिंतन में लगा रहता है और वर्तमान को नष्ट करता रहता है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा कहीं जाए, क्योंकि नाम पहारू दिवस निशि। रात दिन नाम का पहरा है तो कोई पापाचरण नहीं हो पाता, हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सब नाम जप करो। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। जा रहे हैं हम, 1 मिनट में मर जाएंगे, क्या समझ हमारी। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा। तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। हमारे चिंतन अगर ज्यादा भूत भविष्य का चिंतन होने लगा नकारात्मक, तो वही डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए नाम जप करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र रहे और तुम्हारी सकारात्मक सोच बने। जो पॉजिटिव सोच है वो आनंद प्रदान करती है। कितनी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कितनी कृपा है कि अनंत जन्मों के पापों का धीरे धीरे से नाश करा के और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे। पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बढ़ती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा। तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। अगर हमारी पॉजिटिव सोच नष्ट हो गई तो सुख की सामग्रियों के बीच में रहते हुए भी हम डिप्रेशन में हो जाएंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए। वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। ओमवीर दास जी। महाराज जी, आपने जैसे अभी बोला कि पॉजिटिव सोच, कितनी कृपा है कि भगवान की कि ऐसा कष्ट के बाद भी ऐसा। महाराज जी का प्रश्न भी यही है कि शरीर में बहुत अपंग है कि महाराज जी कह रहे हैं कि अगला जन्म क्या मुझे निरोग मिलेगा, मतलब ये इसी जन्म में भोग लूं। हम अगला जन्म चाहें क्यों, हम अगला जन्म चाहें क्यों, हम अपने प्रभु के पास क्यों ना पहुंचे, हम चाह क्यों करें। देखो, गलत चाह करोगे तो वैसे ही परिणाम मिलेगा। ये गलत चाह है। जब भरत जी अगले जन्म में हिरन बन सकते हैं तो हम सुअर कुत्ता क्यों नहीं बन सकते। हमारे कर्म बिगड़ जाएं तो हम सुअर कुत्ता बनेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमको इसी जन्म में ऐसा भजन दो। भजन कोई हाथ से नहीं होता, भजन मन से होता है। अगर हमारा मन ठीक है तो भजन में लगा है, और अगर हमारा भजन हो रहा है और हमारा शरीर छूटा तो हम दिव्य शरीर, भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करेंगे और भगवान की सेवा में रहेंगे। अगले जन्म को हम क्यों मनाएं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, और जैसा बनना है वैसा सोच करें हम। तो हम ये सोच करें कि इस जन्म में डट के भजन करते हैं, बड़ी कृपा भगवान की, भोगों से बच गए, संसार के प्रपंच से बचे। यही शरीर स्वस्थ होता तो भोगों की तरफ भागता, आज अस्वस्थ है तो भगवान की तरफ भाग रहा है। बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें संसार के लायक नहीं बनाया, नहीं संसार हमको लूट लेता, फंसा लेता। बहुत विचित्र संसार का खेल है। बड़ी कृपा भगवान की कि हमें कोई आदर नहीं करेगा, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पॉजिटिव सोच करो, भगवान की बड़ी कृपा है। और हम इस जन्म में इतना भजन करें कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम अगले जन्म के लिए क्यों रास्ता रखें।
यही हमारी कमी है कि हम अगले जन्म के लिए रास्ता रख देते हैं। नहीं, इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई हाथ पैर टांग से थोड़ी भजन होता है। भजन तो जबान और हृदय से होता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो शरीर अपंग हो कैसा हो, इससे क्या लेना देना है। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। एक जगह से आदमी टेढ़ा हो तो कितना झटका मार के चलता है। 8 जगह से टेढ़ा हो। और जनक जी के गुरु थे। जनक जी ज्ञानियों में शिरोमणि है और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी थे। जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, उन श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी के अष्टावक्र जी गुरु हैं। शरीर से थोड़ी लेना देना है। आत्मा निर्मल दिव्य प्रकाशमयी है। खूब भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। सब दुखों को औखद नाम गुरबानी में लिखा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। तीनों तापों का नाश करने वाला और समस्त रोगों का नाश करने वाला, समस्त शोकों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। अगर भगवान का नाम जब किया जाए पर गंदी बातें छोड़कर, जैसे तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगी। जतिन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सही मार्ग पर चलने के कारण महाराज जी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। क्या ये सच्चे साधक की प्रकृति है? इससे कैसे उभरें या नहीं, उभरना नहीं, इसी पे रहना है। सबसे प्रेम करो, सबसे व्यवहार करो। सब जीवन सो प्रीति सिद्धांत है, लेकिन रीति निभाता अपनी। असंग रहो, सब में भगवत भाव से प्रेम करो और अपने को अकेला समझो। अपना अकेलापन प्रभु के साथ जोड़ दो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। और जो यहाँ किसी को संगी बनाता है उसे रोना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ मरना सबको है, एक दिन मरना सबको है। हम सबकी तारीख और समय बिल्कुल निश्चित है। तो मरने के पहले वो कर लो ना जो मरने पर विजय प्राप्त करावे, वो है भजन। और वो कोई करना नहीं चाहता। जहाँ दिमाग में थोड़ा आया तो शराब पी लिए, व्यभिचार कर लिए, गंदी आदतें करके और मन को मलिन कर लिया और सोचते हैं हम मौज में हैं, हम शांति में हैं, हम आनंद में। कभी नहीं। भगवान से चित्त जोड़े बिना आनंद में नहीं। और जब सतमार्ग में चलोगे तो एक ही साथी है, वो भगवान। और दूसरा साथी भी बनाना नहीं चाहिए। अपने मन की बात केवल भगवान से कहनी चाहिए। वही सुनते हैं और वही निराकरण करते हैं। और अपने मन की कमजोरी या बात किसी से कह दें तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब बाट न ले है कोई। इसलिए अकेलापन बहुत सुंदर। असंगो हम पुरुषा। नाम जप करो, सबसे प्रीति का व्यवहार करो और अलग रहो। कोई गंदे आचरण नहीं। तो आप देखो, गृहस्थी में रहते हुए आप संत हो जाओगे, साधु हो जाओगे, गृहस्थी में रहते हुए। सुशीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ वर्षों से गुरु परंपरा से आए हुए गुरुदेव के वेदांत अध्ययन कर रही हूँ। श्रवण तो कर लेती हूँ मगर मनन व निरिध्यासन में आगे नहीं बढ़ पा रही। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय बिना नाम जप के नहीं होगा। बिना नाम जप के केवल सुनने से वेदांत का अनुभव नहीं होता। खूब नाम जप करो, सब अनुभव हो जाएगा। राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा शुरू किया तो ब्रह्म ऋषि हो गए कि नहीं हो गए? तो नाम जप करो। नाम जप करने से ही मंगल होगा। नाम जप बिना किए वेदांत सुन ले, सुनने मात्र से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है, पहले उसे निकालो। वो निकलेगा भजन से। जितने भी ब्रह्म ऋषि हुए, जितने भी महात्मा हुए, सब भजन के बल से हुए। अगर भजन नहीं है तो केवल उपदेश सुनने और कहने से कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हो जाता, कोई ब्रह्म बोध संपन्न नहीं हो जाता। भूमिका जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है। पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे समझें कि सामने वाले। पहले बताओ, भाग्य किसे कहते हैं? जो लिखा होता है। नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं, बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से
दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी है, हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से व्यभिचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है, ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो, बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो। कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं। भगवान की नजरों से न गिरे, ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जब पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे, पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो तुम, एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं, कोई उपाय है? तुम कहा कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं। तुम कहा आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है, वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी, वो केवल भगवान की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कोई न कोई बना रहेगा तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। यथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे, उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते। तो अभी शांति मिल जाएगी, अभी आनंद मिल जाएगा। शेफाली जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आप सत्संग में धामवास का महत्व बताते हैं, पर अगर बहुत सारे लोग धाम में वास करने लगेंगे तो धाम की महत्ता पर कुछ असर तो नहीं पड़ेगा? ऐसे कैसे कर सकते हैं सब लोग? तुम कर सकते हो, ये सब कर सकते हैं। हम तो चिल्लाते हैं कि सब राम राम जपो, सब राधा राधा जपो, सब गंदी दृष्टि से बचो, सब शराब न पियो, मांस न। सब मान रहे हैं क्या? कुछ मान रहे हैं? सबके बस की बात है क्या वृंदावन सब छोड़ करके आकर वास करना? सबके बस की बात है क्या? हम तो चिल्ला रहे हैं धाम वास करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। आज से चिल्ला रहे हैं, 20 वर्ष हो गए चिल्लाते चिल्लाते। हाँ, अब उनमें से 1500 लोग हैं जो वास कर पाए हैं, तो उसमें वृंदावन में कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। 1500 वास किए तो 1500 ढनंग गए। दोनों काम चालू है कि नहीं चालू है? हमारे प्रभु का काम है बैलेंस बनाना। अगर 1000 की एंट्री हुई तो 1000 गए, तो ये भी तो चलता है ना। तो एक पक्ष मत देखो, आने का केवल मत देखो, जाने का भी है। तो अगर कोई आया हिम्मत करके, तो भगवान किसी को परम धाम में, अपने नित्य धाम में खींच लिए, तो जगह तो खाली हो ही जाएगी। तो इसकी चिंता मत करो, भगवान का धाम चिदानंद है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कनकलता उपाध्याय जी दिल्ली से। राधे राधे। भरत आर्य जी पानीपत से। महाराज जी, 2 अलग अलग प्रश्न हैं, और महाराज जी ऐसे असंख्य प्रश्न हैं जो जिस स्थिति में आ जाते हैं। महाराज जी कह रहे थे, ये भरत जी कह रहे हैं कि हमने 2 ही स्त्रियों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक धर्म पत्नी से, पर 2019 में माता जी किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई और पत्नी 6 महीने पहले हो गई। अब कह रहा है कि किसके लिए जीऊं, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। माता जी कह रही हैं कि इनके पुत्र 34 वर्ष का पुत्र था, वो चले गए, अब बहू भी चले गई। पहले सबसे पहले इस लोक का नाम क्या है? आप धोखा में हो। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है, सब में भगवान है, ऐसी भावना करके प्यार करेंगे। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं, उससे उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने माँ के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए तो उस प्यारे शरीर को तुमने जला दिया। तो तुम जानबूझ करके उस शरीर से प्यार कर रहे थे। अगर वही जानबूझकर भगवान से प्यार करो तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं भगवान के लिए जीऊंगा। अभी मैं भगवान के रूप में पत्नी से प्यार कर रहा था, माँ से प्यार कर रहा था, अब मैं केवल भगवान से प्यार करूंगा। अब शरीरों से प्यार करते हो और शरीरों को ही जला देते हो, तो कैसा तुम्हारा प्यार? क्या तुमने आत्मा से प्यार किया था? क्या तुमने परमात्मा से प्यार किया था? अगर परमात्मा से प्यार करते तो आज ये प्रश्न ही ना आता कि हम किससे प्यार करें। ये शरीर प्यार करने लायक है, ये व्यवहार करने लायक है। इनसे व्यवहार करो, इनके अंदर जो परमात्मा है उससे प्यार करो। तो वो अंदर वाला जब निकल जाता है तो बाहर वाले को फूंक देते हो, रोते हो बैठ करके। अंदर वाला तुम्हारे पास है, कभी उसका वियोग नहीं हो सकता। वो सर्वत्र है तो तुम्हारे पास भी है, सब समय में है तो इस समय भी है। तो हमारा स्वामी जो भगवान राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वही सबके अंदर है। उसी का हम पूजन करते हैं, उसी से हम प्यार करते हैं, अनजाने में उसी का आदर करते हैं। क्योंकि जब वो निकल जाता है तो शरीरों को फूंक देते हैं। तो हमें शरीरों से प्यार नहीं करना, हमें आत्मा से प्यार करना है, हमें परमात्मा से प्यार करना। जिससे प्यार करते हो, बोले वो निकल गया तो उसको जाना था क्या तुमने? नहीं, तो फिर प्यार क्या? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति। जिसको तुमने जाना नहीं उससे प्यार क्या? और जिसको जाना हो, 5 भौतिक शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है और उसको जलाने ले जा रहे हो, कैसा प्यार तुम्हारा? तो इस अज्ञान को दूर करो। इसका नाम मृत्युलोक है, यहाँ सब मरेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
जाना ही जाना है, हम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। अगर भगवान को नहीं भजोगे तो यही रोना पड़ेगा कि अब क्या करें, फिर एक रास्ता दिखाई देगा, किसके लिए जीऊं। लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जा करके, न माँ से मिलना होगा, न पत्नी से मिलना होगा, न पुत्र से मिलना होगा, भूत बनोगे और भटकते घूमोगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। यार बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, ऐसा कष्ट होता है। एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं, नाटक करने से दहाड़ सकते हो? अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे हैं कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। यहाँ सब मरेंगे, अपनी अपनी आयु लेकर आए हैं, अपने अपने कर्म भोग लेकर आए, कर्म भोग भोगा चल दिया, तुम उनके लिए रो, तुम्हारे लिए नहीं रोएंगे, वो तो गए दूसरी योनि में। ये रेलवे स्टेशन जैसा है, अपनी अपनी गाड़ी आई, टिकट आई, चल दिया। जब तक टिकट लिए बैठे हैं, ट्रेन नहीं आई, तब तक चाय हो रही, बातचीत हो रही, और जहाँ ट्रेन आई तो कप फेंका हुआ चल गए। तो अपनी आयु पूरी हुई, कौन पूछेगा कि हम उनके प्यार में रो रहे हैं? वो लौट कर देखेंगे क्या हम उनके प्यार में? चाहे मर जाए तो कौन पूछने वाला है? इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म में चलो, तभी सुखी रहोगे। महाराज जी, विवेक के द्वारा हम इस पे काबू। पर विवेक बाजार में थोड़ी मिलता है, बिना भजन के विवेक थोड़ी होगा। बुद्धि तो सबके है, विवेक कहाँ है? विवेक तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से जैसे आज आपको संत समागम मिला है, यदि आप इसे स्वीकार कर लें और भजन करने लगे तो आपका मंगल हो जाएगा। अभी हम इनसे कह रहे थे, ये कहे थे महाराज जी आज आपको कष्ट है, तो हम कहा तुम्हें सच्ची बताएं, हमारा हृदय इतना आनंद में है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। शरीर कष्ट में है लेकिन हृदय इतने आनंद में है। अगर हमारा हृदय आनंदित है और शरीर पीड़ा से, तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर हृदय हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जल रहा है और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, तो क्या फर्क पड़ता है? देखो सब जल रहे, सब जल रहे, सब अशांत हैं, कामना सबको अशांत किए हुए है। और भगवान की कृपा में तो हर कष्ट की स्थिति में भी हमारा हृदय आनंदित है। उफान आ रहा है आनंद का, मतलब एक जोश, एक आनंद, एक मस्ती अगर लेना है तो नशे में नहीं है, भगवान में है। एक देखो तो भगवान में कि कितना जोश आता है, कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल से। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नष्ट कर देंगे। ये जो आप बोले ना, ये मोह है, मां से मोह, पत्नी से मोह, इसे प्यार नहीं कहते। प्रेम शुद्ध सच्चिदानंद से होता है, और मोह काम आसक्ति राग ये शरीरों से और संसार से होता है। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जय हो प्रियालाल, जय। बस भगवान का नाम स्मरण करते रहिए और समाज में भगवान की भावना करके सेवा करिए। ये मनुष्य जीवन अल्प जीवन है, 100 वर्ष 80 वर्ष
ये पद भी विनाशी है और ये शरीर भी विनाशी है। अगर हम भगवान का नाम जप नहीं किए, भगवान से चित्त को नहीं जोड़ा, तो भगवान की कृपा से ये जन्म हमारा मनुष्य शरीर का मिला और ऐसे सुंदर सुंदर भारत सरकार की सेवा करने का अवसर मिला, समाज सेवा का, तो अगला हमारा जो जन्म हो वो भारत में ही हो और हम अपने देशवासियों की सेवा कर सकें। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए और नाम जप करते रहिए और नई समाज को एक दिशा देने का, क्योंकि आज जो समाज में हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यसन व्यभिचार की वृद्धि हो रही है, ये बहुत हानिकारक है। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई खूब पढ़ रहे हैं, पति पत्नी में प्यार नहीं, भाई भाई में प्यार नहीं है, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। तो अगर हम समाज को जागृत कर पावें तो हमारा समाज सुधार। जैसे आप अर्थ का सहयोग दे सकते हैं, भाषा का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन चरित्र का सुधार नहीं हो रहा। व्यसन युक्त नई पीढ़ी हो रही, जो विद्यार्थी जन है वो व्यसन युक्त हो रहे, नशेबाजी में पड़ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं व्यभिचार में फंस रहे हैं। इससे हमारे भारत का जो आगे का स्वरूप है वो नई पीढ़ी है और ये नई पीढ़ी गलत आचरणों में जा रही है। तो एक बार शिक्षा मंत्री जी आए थे, उनसे भी प्रार्थना की थी कि आप कृपा करके ऐसी शिक्षाओं का प्रकाश डालें जिससे हमारे पूर्वज जो सतमार्ग में गए हैं वो बच्चे ग्रहण कर सकें। तो जहाँ तक हो सके व्यसन मुक्त कीजिए और व्यभिचार मुक्त कीजिए, क्योंकि व्यभिचार अगर हमारे जीवन में है या हमारे समाज के जीवन में है तो पतित होगा, और व्यसन जीवन में है तो वो पतन करेगा। अगर व्यसन और व्यभिचार दो पर अंकुश हो जाए तो हमारा भारत खुशहाल हो जाए। देखो, ड्रग्स है, शराब है, हुक्का है, इससे शरीर अस्वस्थ होता है, मानसिकताएं बिगड़ती हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज में दो बातें छूटे, व्यभिचार और व्यसन। ये व्यसन और व्यभिचार हमारे नई पीढ़ी को खोखला कर रही। जब हमारे सामने आते हैं ना एकांतिक में और उनकी जब जीवन दशा देखते हैं तो अधिकतर नौजवान व्यसन में फंस रहा है, व्यभिचार में फंस रहा है। तो कुछ ऐसा कीजिए, क्या उपाय हो सकता है? उसका ये समाज को जागरूकता करना यही है। और हाँ, इस जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, अध्यात्म में जागृत नहीं होंगे, तब तक मन को सुखी करने के यही उपाय हैं। तो ये समाज का स्वरूप थोड़ा बदलना चाहिए। जैसे प्रगट में हम धन का सहयोग समाज को कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, लेकिन उनके चरित्र बिगड़े हुए हैं तो उनको शांति कहाँ से प्राप्त होगी? उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है तो शांति कहाँ से प्राप्त होगी? जरा जरा से लोभ के लिए भाई भाई का हतन कर रहा है, तो बूढ़े माता पिता को गली में निकाल के खड़ा कर दिया जा रहा है। तो आज जो हमारे नई पीढ़ी की बौद्धिक स्थिति है वो थोड़ा बहुत नाजुक होती जा रही है। आधुनिक पढ़ाई में तो बहुत ग्रेजुएट है, लेकिन अध्यात्म में शून्य होने के कारण वो स्वयं अशांत हैं और अपने परिवार को भी अशांत कर रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा समाज को इस रूप में जागरूक किया जाए, स्वयं कोई नशा न करे, स्वयं व्यभिचार न करे, अपनी स्त्री के सिवा छोड़कर पत्नी के सिवा किसी ऐसा ना करे। जो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। गांव में जो विचार था वो धीरे धीरे पवित्रता का नाश हो रहा है, चरित्र की हानि हो रही, बहुत हानि हो रही है। तो अब देखो, आप लोग समर्थ हो, आप देखो इसे। सितंबर में फिर से कथा कराने जा रहे हैं कौन प्रवक्ता? इंद्रेश जी महाराज जी करने जा रहे हैं। इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आप नवयुवक हो ना, तो इससे नवयुवकों पर प्रभाव पड़ता है। आप धार्मिक हो रहे हो, आप धर्म से चल रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप संतों के पास जा रहे हो, तो ऐसे हजारों नवयुवकों पर प्रभाव पड़ता है कि जब ये ऐसे लोग जा रहे हैं तो मुझे भी सतमार्ग में जाना चाहिए। ये जरूर है कि हमारा समाज धीरे धीरे संतों से खाली होता जा रहा है। जो हमारे अच्छे संत थे, भजन करने वाले, वो धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। तो समाज में जैसे स्वामी राम सुखदास जी थे, केवल निष्काम भाव से गीता जी का गान करके लोगों का मंगल करना। बड़े बड़े संत ऐसे हुए, अपने चंद्रशेखर बाबा थे, निरंतर भजन करते हुए जगत मंगल करना, एक पैसा किसी से ना। अब वो धीरे धीरे
उसका रूप बदलता जा रहा है। जो असली संत हैं, जो भगवान से प्यार करने वाले हैं, जिनके द्वारा जगत मंगल होता है, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब तो तभी जगत मंगल होगा, तभी लोग बदलेंगे जब संत और शास्त्र का ज्ञान होगा, संतों के वचनों से और शास्त्रों से। तो शास्त्र जल्दी कोई स्वाध्याय नहीं करता, संतों के वचनों से होता है। और जो स्वयं में भगवान से नहीं जुड़े, केवल पढ़ लिख करके उपदेश, वो रंग नहीं लाता। अगर हम गुड़ खाते हैं और तुम्हें मना करें कि गुड़ मत खाना, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हमें गुड़ छोड़ना होगा, फिर तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अभी ऐसा अवसर है कि खूब भगवत चर्चा नाम जप करके अपने को सुधार के निकल जाया जाए। नाम जप करते रहो और भगवान के आश्रित रहो। बाबा जैसे रघुनाथ जी है, हनुमान जी प्रसन्न है सबसे ज्यादा, और मेरे लाला है सबसे ज्यादा अर्जुन जी पसंद है। ऐसी आपको सबसे ज्यादा पसंद है जैसे उनके लिए हनुमान जी हैं सब सकन में, और कृष्ण जी के लिए अर्जुन जी हैं, तो आपके लिए सबसे प्रेमी राधा रानी। अच्छा राधा रानी नहीं, सेवकों में जैसे कोई नहीं हमारा कोई नहीं, ये सब राधा रानी के हैं और राधा रानी से हमारा संबंध है, उन्हीं के संबंध से सब है। और सब ऐसे प्यारे हैं, जैसे ये छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली, ये बड़ी उंगली है, इनमें कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा प्यारी है? सब प्यारी है ना। ऐसे हमें सब प्यारे हैं, बराबर सब प्यारे हैं, क्योंकि सब राधा रानी के हैं। राधा रानी से हमारा डायरेक्ट प्यार है और राधा रानी के प्यार से इन सब से प्यार है। इनमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, चाहे भजन करता हो चाहे ना करता हो, वो शरण में है, इसलिए सब प्यारे हैं। हमारे जैसे नीच को नाम राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीदे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोर